नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एनी और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे नेता के बारे में जिसने अपनी राजनीति के जादू से राज्य की दिशा ही बदल दी। हाँ, मैं बात कर रही हूं अजित पवार की। दोस्तों, कुछ लोग जन्मजात नेता होते हैं और कुछ लोग अवसर और रणनीति का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि वे बन जाते हैं किंग मेकर। आज हम जानेंगे कि अजित पवार कैसे बने महाराष्ट्र के किंग मेकर, उनके राजनीति के उतार चढ़ाव, उनके फैसले, उनकी रणनीतियाँ और उनका जनता से जुड़ाव। तो चलिए शुरू करते हैं ये पॉलिटिकल सफर और समझते हैं उनका असली प्रभाव। नंबर 1, परिचय और पृष्ठभूमि। अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को बारामती, महाराष्ट्र में हुआ। राजनीति उनके खून में थी। उनके चाचा शरद पवार एक दिग्गज नेता है। परिवार का राजनीतिक वातावरण और युवा राजनीति में उनकी शुरुआती भागीदारी ने उन्हें राजनीति की समझ दी। दोस्तों, राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि रणनीति का खेल है और अजित पवार ने यह अर्ली स्टेज से ही समझ लिया था। नंबर 2, शिक्षा और शुरुआती राजनीति। पुणे विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने युवा मोर्चा में सक्रिय भागीदारी शुरू की। जनता से जुड़ाव और ग्रास रूट पॉलिटिक्स की उनकी समझ ने उन्हें जल्द ही पार्टी में पहचान दिलाई। बारामती के किसानों और ग्रामीण इलाकों में उनकी सक्रियता ने उनके लोकप्रियता के बीज बो दिए। नंबर 3, विधायक और मंत्री बनने तक का सफर। 1987 में पहली बार अजित पवार ने बारामती से विधायक चुनाव जीता। यह सिर्फ जीत नहीं थी बल्कि जनता की उम्मीदों और भरोसे की जीत थी। इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र सरकार में जल संपदा और सिंचाई विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले। उनकी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स खासकर किसानों के लिए ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। नंबर 4, किंग मेकर बनने की कहानी। अजित पवार केवल चुनाव जीतने वाले नेता नहीं थे, वह बने स्ट्रैटेजिक मास्टरमाइंड। कोलिशंस और अलायंसेस में उनकी भूमिका ने उन्हें किंग मेकर बना दिया। 2019 में महाराष्ट्र सरकार बनने का संकट। अजित पवार की रणनीति और निर्णायक भूमिका ने साबित कर दिया कि वे राजनीति के चतुर रणनीतिकार हैं। नंबर 4, जनता और नेताओं के बीच निगोशिएशन में उनकी ताकत उन्हें अलग बनाती थी। नंबर 5, जनता से जुड़ाव। बारामती में उनके लगातार जुड़ाव और ग्रास रूट पॉलिटिक्स ने उन्हें जनता का प्रिय नेता बना दिया। किसान कल्याण, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और ग्रामीण विकास उनके लोकप्रियता के कारण बने। उनके सपोर्टर्स अक्सर कहते थे, अजित पवार हमारे लिए सिर्फ नेता नहीं, हमारे हितों के रक्षक है। नंबर 6, राजनीतिक विवाद और चुनौती। राजनीति में कंट्रोवर्सीज हमेशा रही। 2019 के राजनीतिक संकट में उनकी भूमिका ने कई हेडलाइंस बनाई। विपक्ष और आलोचक उन्हें अक्सर चुनौती देते रहे, लेकिन अजित पवार ने अपनी रणनीतिक फैसलों से हमेशा स्थिति संभाली। ये उतार चढ़ाव उनके पॉलिटिकल स्किल और धैर्य को साबित करते हैं। नंबर 7, विजन और लेगेसी। अजित पवार ने हमेशा महाराष्ट्र और किसानों के लिए पॉलिसीज और योजनाएं बनाई। उनका विजन सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं था बल्कि राज्य के विकास और जनता के हित में था। उनके योगदान की वजह से उन्हें महाराष्ट्र का इन्फ्लुएंशियल लीडर माना जाता है। नंबर 8, ट्रैजिक एंड बारामती प्लेन क्रैश 28 जैन 2026। दुख की बात है कि 28 जैन 2026 में अजित पवार बारामती के पास प्लेन क्रैश में निधन हो गए। यह हादसा महाराष्ट्र और भारत के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनके योगदान और राजनीति में उनका असर हमेशा याद रखा जाएगा। नंबर 9, लेसन्स फ्रॉम अजित पवार्स पॉलिटिकल जर्नी। राजनीति में सिर्फ ताकत और पद नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी, निगोशिएशन और जनता से जुड़ाव मायने रखते हैं। अजित पवार की यह कहानी सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में सही फैसले और दूरदर्शिता से
कैसे नेता किंग मेकर बन सकते हैं। उनकी जिंदगी से हम सीख सकते हैं कि परिश्रम और धैर्य ही राजनीति में सफलता का असली मंत्र है। दोस्तों, अजीत पवार का पॉलिटिकल सफर हमें ये सिखाता है कि राजनीति केवल पद और सत्ता का खेल नहीं है। ये है रणनीति, धैर्य, जनता से जुड़ाव और साहस का खेल। आज हमने देखा कि कैसे अजीत पवार ने खुद को महाराष्ट्र का किंग मेकर बनाया। उनके फैसले, उनकी योजनाएं और जनता से उनका जुड़ाव उन्हें हमेशा यादगार बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, ऐसे पावरफुल पॉलिटिकल इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूँ आपकी दोस्त एनी और मिलते हैं अगले वीडियो में नए राज और नई कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग and may peace be with you and I love you all.